हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। और आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अगर एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को इस सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। YouTube चैनल पे आके सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। लिंक बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। लास्ट शफल, कम्युनिकेशन, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ wands, the chariot, 7 ऑफ wands, the star, okay, 3 of cups, 5 of pentacles, ace of wands, knight of wands, 4 ऑफ swords। बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है मेरे पास 2 ऑफ swords। क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई करूँगी, यहाँ पे मेरे पास साइंस हैं लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, ऑल ओवर तमाम साइंस मेरे पास मौजूद हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी, द चैरियट, मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने, द स्टार, द टावर, ओके। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि मैम स्पीड से बोला करें, और कुछ लोग तो बहुत ही अजीब किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को मैं अपने चैनल पे रखती नहीं हूँ। सीधा सा मैं जाके उनको ब्लॉक करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे कोई पैसे नहीं देते जर्नल कलेक्टिव एनर्जीज़ की और मेरी वीडियो वॉच करने के। तो ऐसे लोग मुझे अपने चैनल पे चाहिए भी नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तो आ रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको थर्ड पार्टी में डाल के वॉक अवे करके चला गया, ठीक है। आपकी इसके साथ फैमिली थी, स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन उसको ऐसी कोई राह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। द स्टार का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपने इस पर्सन के जाने के बाद, जब इस पर्सन ने आपको टावर मोमेंट दिया आपकी लव लाइफ के अंदर, आप कोई सेलिब्रिटी बन गए। आपका ताल्लुक़ किसी मीडिया फील्ड से हो सकता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये आपको कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है, या आपके किसी फ्रेंड सर्कल के ज़रिए आपके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है। फॉर श्योर कम्युनिकेशन चाह रहा है, लेकिन अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे, और वापस रिटर्न बैक करना चाह रहा है। क्योंकि कार्ड्स की आप सीक्वेंस देख सकते हैं, कम्युनिकेशन है, लेकिन ये पर्सन बंधा हुआ है। यहाँ पे ये आपसे वॉक अवे करके गया है, और यहाँ पे अब ये कम बैक करना चाह रहा है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैम कम बैक हुआ नहीं। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से तमाम चीज़ें हो जाती हैं, आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है। कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको नहीं पता कि आप जर्नी के कौन से पार्ट में हैं,
तो डिवाइन टाइमिंग पे तमाम चीज़ें अपने हिसाब से बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो दूसरे को इग्नोर कर रहा है, और हो सकता है कि ये पर्सन आप भी हों, क्योंकि आपका मुझे ध्यान लग रहा है करंट सिचुएशन में कि बहुत ज़्यादा करियर पे है, फाइनेंसेस पे है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर हो गया है। आपका फोकस मुझे लव लाइफ की तरफ नज़र नहीं आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, जबकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई न्यू लव, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ फॉर श्योर है। बट करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ को साइड लाइन कर दिया है। आपकी इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ का साइकिल ख़त्म करके आप इमोशनली वॉक अवे कर गए हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि जो टाइम फ्रेम आपने इस पर्सन को दिया आपको उससे स्टेबिलिटी नहीं मिली, वैलिडिटी नहीं मिली कि आप इस सिचुएशन में रहें, इस पर्सन का वेट करें या आप इससे वॉक अवे करें, मूव ऑन करें। क्योंकि इस सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखा। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं मिल पाई कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। बट जब ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया तो अब की अगर मैं करंट सिचुएशन देखती हूँ तो यू आर इमोशनली वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, कि आपने बहुत समझदारी के साथ फैसला किया और अब आप बैलेंस्ड हो गए हैं। बट ये पर्सन सोच रहा है कि चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही, कहाँ इसने इतना टाइम दे दिया, मैं क्यों स्टक हो गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि अगर आपकी साइड से मैं देखती हूँ तो आपने फ़ौरन इस रिलेशनशिप पे वॉक अवे नहीं किया, आपने काफ़ी टाइम लिया है। जबकि अभी मुझे ये पर्सन बहुत रशिंग एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि इसकी इंटेंशन मुझे ये नज़र आ रही है कि मैं मेहनत नहीं भी करूं और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, इस वजह से ये मुझे अटके हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इस पर्सन की अटेंशन के हवाले से, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि या तो आप मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है। लेकिन दोनों सिचुएशन में इस पर्सन की इंटेंशन नज़र आ रही है कि आप उसके साथ एक अफेयर में रहें, आप इसके साथ अच्छा हैंग आउट करें, फन फ्लर्ट करें या लिविंग रिलेशनशिप में रहें बिना किसी क्लैरिटी और बिना किसी कमिटमेंट के। आई सी इट्स अ वेरी इनमेच्योर एनर्जी। इसको सेंस ही नहीं है कि रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाता है, बहुत ही इनमेच्योर है ये पर्सन। जबकि ये मुझे इमोशनली अब ये पर्सन इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और इसको पता है कि आप इससे इस वक्त करंट सिचुएशन में बहुत हद तक नाराज़ भी हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो इस पर्सन जहाँ से ये आपको स्पाई कर रहा है, जहाँ से ये आपको वॉच कर रहा है, तो इसको पता है कि आप स्टेबल हो चुके हैं। अब इस इंसान को अर्ज हो रही है कि आपके साथ रहना है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है, इसको लग रहा है कि आपके साथ रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसको एक कंप्लीट होम, कंप्लीट फैमिली की फीलिंग्स आती हैं, जबकि आपका फोकस ही नहीं है इस पर्सन पे। मैं देख रही हूँ कि आपकी इनर डिज़ायर ही नहीं है कि अब आप इस पर्सन को प्रायोरिटी दें। कनेक्ट करती हूँ यहाँ से मैं पार्ट 2 में कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आई थिंक कि 10 मिनट का टाइम हो जाता है और मैसेजेस जो चैनल हो रहे होते हैं, तो पार्ट 2 में दोबारा से कनेक्ट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।